सर्वमंगल मंगल्य सर्वकल्याण प्रदान सर्वधर्म नमस्तमस्काराय स्वभावाय शरीर विशुद्धि ज्ञान गत 320 देव की टीका की आधार से इन चर्चा करते हैं। गत गिट्टी जय अकार्यं चेव ज्ञानी करता भक्त नहीं, मात्र ज्ञाता ही है। क्यों, कैसे, उसका समाधान आचार्य जी देते हैं कि दिट्ठी जयेव नाम यथा जयेव दिट्ठी जयेव दिट्ठी तथे तथा तह प्राणम अकार्यम अवेद्यम च जयेव दिट्ठी जैसे नेत्र दृश्य पदार्थ को कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु देखता ही है। उसी तरह प्राणम उसी प्रकार प्राणम ज्ञान अकार्यम अवेद्यम च उसी तरह ज्ञान कैसा है, अकारक और अवेदक है, वो भी ही लगाया है। इसी तरह प्राणम अकार्यम अवेद्यम च एव क्या कहा, जैसे नेत्र दृश्य पदार्थ को कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु देखता ही है। यहाँ भी ही लगाया है, जहे एक क्या करना, तथा उसी प्रकार ज्ञानम ज्ञान का काम क्या है, ज्ञान स्वभाव कैसा है, अकार्यम अवेद्यम चैव ज्ञान नित्य की भांति विश्व के पदार्थों का अकारक और अवेदक ही है। और क्या बंद मोक्षम कमोदयम विद्यम चैव जानाति कर्म बंद मोक्ष कर्म उदय और निद्रा को जानादि जानता है। शर विशुद्ध ज्ञान स्वभाव, शर विशुद्ध ज्ञान, ज्ञान अर्थात
शाश्वत स्वभाव। ज्ञान अर्थात शाश्वत स्वभाव। कैसा है ज्ञान? कि शरीर विशुद्ध है। ज्ञान में कर्म और कर्मकृत भाव का तादात्म्य बना निरपेक्ष है। ऐसा शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वभाव वह वास्तव में श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण योग्य है। कौन है? शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वभाव है, वही सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण योग्य है। यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसमें जैसनाचार्य देव की टीका है। तो जैसनाचार्य देव की टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव ने जो टीका रची है, उस टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति। और जैसनाचार्य देव ने की टीका रची है, उस टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति। इस टीका का इतना अद्भुत रहस्य है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने इसको बहुत गहराई से इस रहस्य को समझा है और बहुत उनको बहुमान आया। इसमें तो बहुत रहस्य है। क्या कहा आचार्य जैसनाचार्य देव ने तो रहस्य को दर्शा ही है, लेकिन गुरुदेव श्री ने भी आचार्य देव क्या रहस्य दर्शाना चाह रहे हैं उसे बहुत गहराई से स्पष्ट किया है। वास्तव में विचार करें कि जिन शासन का रहस्य तत्व ज्ञानियों के हृदय में बसता है, कहाँ बसता है? जिन शासन का रहस्य तत्व ज्ञानियों के हृदय में बसता है, इसलिए जैन शासन में नए की डेफिनेशन आई है कि भक्तु अभिप्रायो नया। क्या डेफिनेशन है? वक्ता का अभिप्राय नया है। किस भाव से, मतलब उनका क्या भाव है, वो उनके व्यक्तित्व में झलकता है। बहुत अद्भुत रहस्य है। देखो मूल में जैसनाचार्य देव ने तात्पर्य वृत्ति दृष्टि स्वयं की प्राणम अकार्यम तय अवेद्यम चैव यथा दृष्टि कर्तृ दृश्यम अग्निरूपम वस्तु संदूक्षणम पुरुषवत् न करोति तथैव च तप्ताय पिंडवत् अनुभव रूपेण न वेदयति। क्या कहा? दृष्टि, दृष्टि अर्थात नेत्र। दृष्टि माने नेत्र। वो क्या है? दृष्टि कर्तृ दृश्यम अग्नि रूपम। दृष्टि नेत्र अग्नि को क्या करती है? मात्र देखती है, अग्नि के कार्य को करती नहीं है। क्या कर? नेत्र का काम क्या है? देखना। क्या काम है? देखना। तो नेत्र दृश्य पदार्थ को देखती है, लेकिन दृश्यम कर्तृ दृश्यम, दृश्य माने देखने योग्य पदार्थ। क्या कर? तो नेत्र अग्नि को देखती है, लेकिन अग्नि रूपम वस्तु संदूक्षणम पुरुषवत् न करोति। क्या कर? लेकिन वो नेत्र अग्नि रूप परिणमित नहीं होता है। क्या कर? अग्नि रूप परिणमित कौन होता है? कि संदूक्षणम जो ईंधन है वो
वो अग्नि रूप परिणमित होता है। तो उस अग्नि का कर्ता कौन है कि यह परिणम की सह करता। अग्नि रूप परिणमित कौन हो रहा है कि ईंधन ये अग्नि रूप परिणमित हो रहा है। जो नेत्र है वो अग्नि रूप परिणमित नहीं हो रहा है। नेत्र तो देख रहा है ईंधन को क्या कर, लेकिन अग्नि रूप परिणमित कौन हो रहा है ईंधन। तो उस अग्नि का कर्ता कौन है ईंधन, अब भोक्ता कौन है। इसी तरह तथैव च तप्ताय पिंडवत अनुभव रूपेण न वेदयति। इसी तरह तप्त लोहे का गोला उसको नेत्र देख रहा है, लेकिन वो नेत्र तप्त पने का वेदन नहीं करता है। क्या कर, उस तप्त पने का वेदन कौन करता है तो लोहे का गोला। क्या कर, जो ईंधन है वो अग्नि का करता है। अग्नि रूप परिणमित कौन हुआ ईंधन। और तप्त लोहे का गोला, तो तप्त पने को कौन भोगता है कि तप्तायमान लोहे का गोला है। क्या कर, नेत्र तो तटस्थ भाव से देख रहा है। क्या कर, तो नेत्र अग्नि का कर्ता और तप्तायमान लोहे के गोले का भोक्ता नहीं है। क्या है, मात्र जानता ही है। जानना नेचर है, स्वभाव है। तथा शुद्ध ज्ञानम अपि, इसी तरह ये नेत्र का एग्जाम्पल दिया है। सिद्धांत क्या निकाला, तथा उसी तरह शुद्ध ज्ञानम अपि, शुद्ध ज्ञान भी अभेदेन शुद्ध ज्ञान परिणत जीवो। क्या कर, शुद्ध ज्ञान ये वेद की अपेक्षा का कि शुद्ध ज्ञान शरीर विशुद्ध ज्ञान विश्व के पदार्थों का अकारक और अवेदक है। और अवेद दृष्टि से कहें कि शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा। क्या कहा, वेद दृष्टि से क्या कहा कि शुद्ध ज्ञान शरीर विशुद्ध ज्ञान विश्व के पदार्थों का अर्थात कर्म उदय बंध निर्जरा मोक्ष इनका अकारक और अवेदक है। क्या कहा, ये ज्ञान की अपेक्षा का, वेद की अपेक्षा। और अभेद दृष्टि से विचार करें तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा, क्योंकि परिणाम से शून्य नहीं होता है। क्या करें, तो शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा जीव वादान रूपेण न करोति न च वेदयति। शुद्ध ज्ञान परिणत आत्मा ये विश्व के पदार्थों का न करता है और न उसको भोगता है। अथवा पाठांतर दिट्ठि खयंपिणाणम तत्व व्याख्यानम न केवलम दृष्टि, मात्र दृष्टि की बात नहीं है, बल्कि तू छायक ज्ञानम अपि। क्या दृष्टि मन श्रद्धा की बात नहीं है, छायक ज्ञानम अपि निश्चयेन कर्मणाम अकारकम तथा आवेदकम अपि। क्या कहा, मात्र दृष्टि ही नहीं अपितु छायक ज्ञान भी वास्तव में कर्म का अकारक और आवेदक ही है। तथा भूत सन किम करोति। क्या कहा, ज्ञान शरीर विशुद्ध रूप परिणमित होता हुआ क्या करता है कि जानादि, जानता है। किसे जानता है कि जानादि या जानदि या बंध मोक्षम, जानाति च कौ बंध मोक्षौ
न केवलम बंध मोक्ष कर्म उदयम, बंध मोक्ष कोई नहीं, कर्म के उदय को निर्जरम चैव, और निर्जरा को शुभाशुभ रूपम कर्म उदयम सविपाक अविपाक रूपेण सकाम अकाम रूपेण वा द्विधा निर्जराम चैव जानाति। क्या करता है? सविपाक अविपाक निर्जरा को, इसको भी क्या करता है? ज्ञान जानता है। कौन सा ज्ञान? शरीर विशुद्ध ज्ञान। क्या शरीर विशुद्ध ज्ञान माने शरीर विशुद्ध ज्ञान रूप परिणत आत्मा। क्या शरीर विशुद्ध ज्ञान रूप परिणत आत्मा। क्या कर शरीर विशुद्ध ज्ञान रूप परिणत आत्मा माने शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वभाव की अंतर्दृष्टि। क्या कर सम्यक दृष्टि, सम्यक बोध और सम्यक अंचल, सम्यक श्रद्धा ज्ञान अंचरण रूप जो परिणति है, उसमें जो शरीर विशुद्ध ज्ञान का जो जानने रूप परिणाम होता है, वो ज्ञेय के पास जाके नहीं जानते। क्या कर ज्ञान अपने स्वभाव में रहते हुए वो जानने रूप परिणाम होता है। मैंने ज्ञान को जानने के लिए ज्ञेयों के पास जाने की आवश्यकता क्या कर ज्ञान स्वभाव है। क्या कर पूज्य गुरुदेव श्री ने इससे टीका का बहुत भाव खुला है, बहुत भाव खुला है। तो उन्होंने देखो पहली बात तो उन्होंने बताई कि संदूकण अर्थात ईंधन अग्नि का करता है, और अग्नि से तप्त लोह खंड का गोला उस अग्नि की उष्णता का भेदक है। इस प्रकार अग्नि का कर्ता भोक्तापना है, परंतु उन दोनों को देखने वाली दृष्टि अर्थात आंखें, आंख तो अग्नि को करती या भोगती नहीं है। यदि आंख अग्नि को भोगे, यदि आंख अग्नि को करे या भोगे तो वह स्वयं जल जाएगी। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान भी रागादि भावों को अथवा कर्म की बंध मुक्त अवस्था को कर्ता भोक्ता नहीं है, इसलिए वह अकर्ता और अभोक्ता है। यदि आंख अग्नि को करे तो वह स्वयं अग्नि रूप होकर जल जाए। अग्नि का कर्ता कौन है? कि यह परिणमति सह कर्ता। अग्नि रूप परिणमित कौन हो रहा है? कि ईंधन। तो उसका कर्ता कौन है? कि ईंधन है। जो नेत्र है वह अग्नि का कर्ता है। इसी तरह ज्ञान, कर्म, उदय, बंध, निर्जरा, मोक्ष, इसका क्या है? अकारक और अवेदक है। यहाँ जैसे यदि ज्ञान चक्षु रागादि कथाएं अग्नि को करे, राग को क्या कहा है? यह राग आग दहे सदा मन वज्र अग्नि से विषदर्थे, ये अर्थ के तो राग को अग्नि का है। यदि ज्ञान चक्षु रागादि कषाय अग्नि को करे तो वह ज्ञान स्वयं ही राग हो जाएगा, परंतु शुद्ध ज्ञान तो ज्ञान ही है, उसमें रागादि का कर्ता भोक्तापना नहीं। यहाँ जैसे शुद्ध ज्ञान को अकर्ता
और अभोक्ता कहा, उसी प्रकार अभेद दृष्टि से कहें तो शुद्ध ज्ञान परिणति रूप से परिणमित जीव कौन? शुद्ध ज्ञान रूप से परिणमित आत्मा वैरी रागादि का अकर्ता और अभोक्ता है। शुद्ध उपादान रूप से उन्हें कर्ता भोक्ता नहीं है। शुद्ध ज्ञान परिणत धर्मी जीव कर्म का अथवा विकार का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, उसमें तन्मय होकर उस रूप परिणमित नहीं होता है। ज्ञान राग और कर्म में कर्मकृत भाव में तन्मय होकर के परिणमित नहीं होता है, साक्षी भाव से जानते हैं। शुद्ध जीव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी जीव अशुद्ध भाव में तन्मय नहीं होता। शुद्ध जीव शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वभाव अशुद्ध भाव रागादि भाव में तन्मय नहीं होता, उन्हें कर्ता भोक्ता नहीं। तो ऐसा जो शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वभाव है वह श्रद्धा ज्ञान और अनुभव में लेना, ये मोक्ष का मार्ग है। क्या है मुक्ति का मार्ग? शरीर विशुद्ध ज्ञान है, उसका श्रद्धा ज्ञान और चारित्र रूप परिणमन होना, क्या ये मोक्ष का मार्ग है। अब इसमें दो बातें ली हैं जो गुरुदेव जी ने स्पष्ट किया कि दिट्ठी कयम पीड़ाणम, मात्र दृष्टि ही नहीं परंतु उड़ाणम छायक ज्ञान भी वास्तव में कर्मों का आकारक और आवेदक ही है। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव क्या करता है? शुद्ध ज्ञान रूप परिणमित आत्मा क्या करता है कि जानादि जानता है। किसे जानता है? कि बंध मोक्ष, मात्र बंध मोक्ष कोई नहीं, शुभ अशुभ कर्म उदय सैपा कैपा काम काम निर्जरा को भी जानता है। जिस प्रकार शुद्ध दृष्टि अकर्ता अभोक्ता है, उसी प्रकार छायक ज्ञान भी कर्म के बंध मोक्ष इत्यादि का अकर्ता और अभोक्ता है। शुद्ध दृष्टि माने सम्यक दृष्टि। शुद्ध दृष्टि माने सम्यक दृष्टि माने श्रद्धा गुण कर्म के उदय आदि का कर्ता और भोक्ता नहीं है। उसी तरह छायक ज्ञान केवल ज्ञान कैसा है? आकारक और आवेदक है। यहाँ दृष्टि के दो अर्थ किए। दृष्टि के दो अर्थ। पहला अर्थ है नेत्र, दृष्टि माने नेत्र, और दूसरा अर्थ क्या है? दृष्टि अर्थात शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि। पहला अर्थ क्या है? नेत्र, और दूसरा क्या है? सम्यक दृष्टि। तो चौथे गुणोत्तान की दृष्टि से लेकर छायक ज्ञान तक कर्मों का और रागादि भावों का अकर्ता और अभोक्तापना है। जैसे धर्मी को दृष्टि में अकर्तापना है, उसी प्रकार ज्ञान में भी चौथे गुणोत्थान से लेकर, कौन से गुणोत्थान से? चौथे गुणोत्थान से लेकर केवल ज्ञान तक रागादि का अकर्तापना परिणमित हो रहा है। साधक दशा की शुरुआत से लेकर सिद्ध दशा तक ज्ञान में कहीं भी राग के साथ तन्मय बना नहीं है। क्या चौथे गुणोत्थान से लेकर केवल ज्ञान, छाये ज्ञान तक कहीं भी ज्ञान राग का ज्ञान के साथ तन्मय बना नहीं है।
इसलिए उसका कर्तृत्व नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है। साधक दशा में ज्ञान कम था। कैसे? साधक दशा में ज्ञान कम था और छाये ज्ञान होने पर ज्ञान अनंत गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? साधक दशा में ज्ञान कितना था? कम था, अल्प था, बल्कि 12वें गुणस्थान में भी छद्मस्त बना है। क्या कहा? अनंत ज्ञान कब होता है? जब केवल ज्ञान होता है तब अनंत ज्ञान होता है। क्या कहा? तो मैंने साधक दशा में कम ज्ञान था और छाये ज्ञान होने पर ज्ञान अनंत गुना बढ़ गया, परंतु ज्ञान बढ़ा इससे वह पर का कर्ता हो जाए ऐसा नहीं। ज्ञान का नेचर कैसा है? जानना ही है। मन उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट वीर भी पर को कर या भोग नहीं सकता। तीर्थंकरों का केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि के परिणमन का कर्ता नहीं है। क्या कहा? तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। क्या? तो दिव्य ध्वनि खिलती है, उसका कर्ता कौन है? कौन है? तो भाषा वर्गणा के परमाणु वो दिव्य ध्वनि रूप परिणमित हुई है। उसका कर्ता कौन है? कि यह परिणमति तय करता है। और ये रहस्य भी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में ही ध्वनित हो रहा है। कहाँ ध्वनित हो रहा है? कि मेरा जो छाये ज्ञान है वो दिव्य ध्वनि के परमाणु के परिणमन का कर्ता नहीं है। और उनकी समोसरण आदि वैभव होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? कौन करता है? पंचकल्याण के कृष्ण में देखिए कौन करता है? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर धनपति फाइनेंस सेक्रेटरी कौन? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर अद्भुत समोसरण की रचना होती है। कितने समय में? वर्ल्ड में इतना हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या कर? मणि रत्न में अद्भुत रचना होती है। कौन करता है? कुबेर करता है। यह परिणमति तय करता है। कौन करता है? कि जो परमाणु स्वरूप परिणमित हुए ये उसके करता है। तो धनपति कुबेर वही भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं कि प्रभु इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो आपके ही पुण्य का प्रताप है। क्या कृतज्ञता का भाव होता है? गर्व नहीं होता है। प्रभु ये तो आपके ही पुण्य का प्रताप है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे भक्ति भाव समझ में आए? तो अद्भुत समोसरण की रचना होती है। तो तीर्थंकर महापुरुष वो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में ये समोसरण आदि वैभव होता है। उस वैभव के भोक्ता है या नहीं? क्या? तीर्थंकर महापुरुष छाये ज्ञान वो समोसरण आदि वैभव ये किसका फल है? एक पुण्य का फल है। किसका फल है? पुण्य फला अरंता आता है। ये पुण्य का फल है। और दिव्य वाणी ये सब ज्ञान से भिन्न है। तो ज्ञान उस पुण्य के फल का भोक्ता नहीं है, दिव्य वाणी का कर्ता नहीं है। तो छाये ज्ञान का काम क्या है? छाये ज्ञान की तरह साधक का ज्ञान भी मात्र जानने वाला है। जो राग रूप परिणाम होता है तो जो साधक बने में ज्ञान है वो क्या करता है? वो राग का
ज्ञात कर्ता भोक्ता नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान रूप परिणमित होता है, ज्ञान राग रूप परिणमित नहीं होता है। यदि ज्ञान राग रूप परिणमित हो जाए तो क्या होगा कि अनंत काल में वो राग से भिन्न स्वभाव का अनुभव संभव नहीं है। समझ में? ये राग है, इसे कौन जानता है? ज्ञान जानता है। तो ज्ञान राग को जानता है, लेकिन ज्ञान स्वयं राग रूप परिणमित होता नहीं। उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट वीर वह भी पर को कर या भोग नहीं सकता है। भगवान की वाणी पूज्य है, क्या कर त्रिभुवन नाम पूज्य कराम, क्या कर माने उनकी वाणी कैसी है? पूज्य है, क्योंकि आत्मस्वरूप को दर्शाने वाली है। पूज्य क्यों है? आत्मिक वैभव को दर्शाने वाली है। इसलिए तीर्थंकर महापुरुष की वाणी पूज्य है। इससे कई भगवान का ज्ञान उस वाणी का कर्ता नहीं हो जाता। यदि ज्ञान में वाणी का कर्तृत्व माने, ज्ञान में वाणी का कर्तृत्व माने, तो उसने भगवान की वाणी में कथित जीव अजीव की भिन्नता को नहीं जाना, भगवान के ज्ञान को नहीं पहचाना, वाणी को भी सच्चे स्वरूप से नहीं पहचाना। माने दिव्य ध्वनि, भगवान दिव्य ध्वनि के ज्ञाता हैं, लेकिन कर्ता नहीं। मिथ्यात्व की शल्य अनादि से पड़ी है। जैसे फुंसी के अंदर लोहे की कणी रह जाए तो फुंसी पककर मवाद रूप परिणमित हो जाती है। थोड़ी सी लोहे की कणी रह जाए और वो सड़ गल के क्या होता है? मवाद पड़ जाता है। तो मवाद तो असह्य पीड़ा होती है। उसी प्रकार बाहर में कसाय मंद पड़ जाए और भीतर में कसाय की सल पड़ी हुई है। कौन सी सल? माया, मिथ्या, अनिदान। ये क्या है? ये सल है। और सबसे बड़ी सल कौन सी है? मिथ्या, माया नहीं। कौन सी सबसे बड़ी सल? मिथ्या। समझ में? तो बाहर से कषाय मंद हो जाए, व्रत तप त्याग शास्त्र पठन करते हो, परंतु यदि अंतर में स्वपर की एकत्व बुद्धि रूप शल्य पड़ी। कौन सी शल्य? स्वपर की एकत्व बुद्धि रूप शल्य पड़ी है, तो वह भयंकर भव दुख देने वाली है। आत्मा विज्ञान घन है। स्वभाव कैसा है? विज्ञान घन है। जैसे केवल ज्ञान होने पर छाये ज्ञान में राग का कर्ता भोक्तापना किंचित मात्र भी नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञान में राग का कर्ता भोक्तापना किंचित मात्र भी नहीं है। उसी प्रकार साधक दशा में भी ज्ञान वैसे ही स्वभाव वाला है। क्या कहा? साधक दशा में भी ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना मात्र ही है। केवल ज्ञान होने पर सर्वज्ञ क्या करते हैं? जानते हैं। और साधक दशा में ज्ञानी क्या करते हैं? कि जानते हैं। बस आत्मा का काम ज्ञान परिणमन ही आत्मा है। क्या है? उसमें पर का कर्तापना या भोक्तापना नहीं है। अपनी अवस्था में उस काल में वर्तते राग को भी ज्ञान जानता है। क्या कहा? साधक दशा में राग परिणाम है, कर्म का उदय है। क्या कहा? और उदय का वेदन भी हो रहा है। तो ज्ञान का काम क्या है? कि ज्ञान उनको तटस्थ साक्षी भाव से जानता है। राग को जानने पर ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है,
राग को जानने से ज्ञान राग रूप नहीं हो जाता है। क्या ज्ञान ने राग को जाना तो जानने से वो ज्ञान राग रूप हो जाता है क्या? ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, राग रूप नहीं हो जाता। साधक दशा में शुद्ध ज्ञान दृष्टि से परिणत आत्मा उस भूमिका में होने वाले रागादि भाव, साधक दशा में भूमिका के अनुसार रागादि भाव रूप परिणाम होते हैं। तो ज्ञान उनका कर्ता भोक्ता नहीं है। छाये ज्ञान होने के बाद वह आत्मा दिव्य वाणी को करता होगा तो कहते हैं कि नहीं, भगवान दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति के भोक्ता नहीं है। छाये ज्ञान भी अपने अचिंत सामर्थ्य से, कैसी सामर्थ्य से? छाये ज्ञान भी अपने अचिंत सामर्थ्य से सबको जानने वाला है, परंतु वह किसी अन्य का कर्ता भोक्ता नहीं। केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण शक्ति विकसित हो गई, इसलिए वह पर का कुछ कर दे ऐसा नहीं है। उपदेश रूप वाणी सहज रूप से करता हुए बिना निकलती। कैसे निकलती है? सहज रूप में। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निध अनुभूति दे, भवि भागन वच ध्रुव तुम ध्वनि वह सुनी एक ये दिव्य ध्वनि खिलती है, वो की प्लानिंग से खिलती है क्या? अपने आप खिलती है, उसमें कोई ज्ञान का कर्तव्य नहीं, परिणमन है, वो भी स्वतः दिव्य ध्वनि रूप परिणमन होता है। तीर्थंकर महापुरुष साधक दशा में थे तो मुनि रूप में थे, तो वन जंगल में विचरण करते थे। कहाँ विचरण करते थे? मुनि तीर्थंकर महापुरुष साधक दशा में वन जंगल में विचरण करते थे, और केवल ज्ञान होने के बाद समोचरण में पुण्य के वैभव में विराजते। तो ये पुण्य फल के भोक्ता हैं कि नहीं, उसके भी ज्ञाता है। क्या है? इसी प्रकार पहले साधु दशा में भगवान मौन रूप में रहते थे। जब दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर महापुरुष तो उपदेश नहीं देते, मौन आत्मसात। जब केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट होती है तो दिव्य ध्वनि स्वतः खिलती है। समझ में आया? तो साधु होने के बाद तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने तक मौन ही रहते हैं, और छाये ज्ञान प्रकट हुआ तो समोचरण में 6 घड़ी, क्या कहा, एक घड़ी कितने समय की होती है? 24 मिनट की। तो 6 घड़ी प्रतिदिन 4 समय उपदेश देते हैं। 3 समय तो होते ही है, और बाकी कोई चक्रवर्ती आदि महापुरुष के योग से भी खिलती है। तो प्रतिदिन 10 घंटे वाणी का प्रवाह चलता है, तो भी क्या छाये ज्ञान में उस वाणी का कर्तव्य है? तो पहले से ज्ञान माने साधक दशा में ही चिदानंद स्वभाव की दृष्टि से अकर्ता रूप से परिणमते छाये ज्ञान हुआ है। क्या कहा? अकर्तृत्व स्वभाव की दृष्टि के बल से छाये ज्ञान रूप परिणमन हुआ है, इसलिए वह भी अकर्ता ही है। क्या करें? पहले देहादि का या रागादि का कर्तृत्व माने और फिर छाये ज्ञान प्रकट हो, ऐसी भक्ति व्यवस्था नहीं। सम्यक दृष्टि को पहले से ही अकर्ता स्वभाव की दृष्टि का बल है। किसका बल है? कौन सी पावर है? सम्यक दृष्टि को पहले से ही अकर्तृत्व स्वभाव की दृष्टि का बल है, वह छाये ज्ञान को साधता है। तीर्थंकरत्व वह पुण्य का फल है।
परंतु तीर्थंकरों का केवल ज्ञान पुण्य के फल का भोक्ता नहीं है। वह पुण्य उदय में आकर क्षय होता रहता है। वो पुण्य भी कैसा है? उदय में आके क्षय होता रहता है। उदय है वह क्षय रूप है, क्या कर बंध रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कि बंध के कारण का अभाव है, समझ, इसलिए बंध रूप परिणमन होता है। बंधन का कारण रूप, बंधन का कारण रूप नहीं है। इस प्रकार वह पुण्य फल भगवान को अकिंचित कर है। कैसा है? पुण्य फल भगवान को अकिंचित कर है। उसके निमित्त से समोचरण की रचना होती है, दिव्य ध्वनि खिलती है। उसमें भगवान को क्या, भगवान तो समोचरण के और वाणी के भी ज्ञाता है। क्या है? ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भगवान तो समोचरण और दिव्य ध्वनि के परिणमन के भी ज्ञाता है, उसके कर्ता भोक्ता नहीं। और वे क्रियाएं भगवान को किंचित भी बंध का कारण नहीं होती, क्योंकि जो आश्रय होता है वो कैसा होता है? ईर्यापत आश्रय। एक होता है सांप्रदायिक आश्रय। तो कसाय परिणाम सहित जो योग की प्रवृत्ति होती है वो है सांप्रदायिक आश्रय, और कसाय रहित योग की प्रवृत्ति वो ईर्यापत आश्रय। यहाँ आश्रय कैसा है? ईर्यापति, कसाय परिणाम नहीं, समझे ना? उदय में आके निर्जरित होते रहे। तो उदय का कर्ता भोक्ता पने रूप नहीं परिणमता। भगवान बोलते हैं कि भगवान नहीं बोलते, वचन वर्गणाएं बोलती है। कौन बोलता है? वचन वर्गणाएं बोलती है। अचेतन है और भाषा कैसी है? अचेतन है, कर्ण गोचर है, कर्ण इंद्रिय के द्वारा वो विषय बनती है। अरूपी आत्मा में से वह नहीं निकलती, वह तो पुद्गल की संरचना है। क्या है? पुद्गल की संरचना है। जड़ चेतन की भिन्नता का सच्चा ज्ञान होने पर, सच्चा ज्ञान करने वाले को जिनवाणी का जैसा बहुमान आता है वैसा अज्ञानी को नहीं आता है। ये अलौकिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? अलौकिक विज्ञान है। गीत राग का पंथ जगत से अलग है। दिव्य ध्वनि का प्रवाह छूटता है, क्या कहा? अमृत रस की वर्षा होती है। इंद्र गणधर आदर पूर्वक सुनते हैं। कौन? जिनकी दिव्य ध्वनि को गणधर इंद्रादि को आत्म हित के अर्थ श्रवण करें। किसके लिए? आत्महित के अर्थ श्रवण करें। तथापि उस वाणी के कर्ता भगवान नहीं है। सुनने के शुभ राग का कर्ता भी ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं है। सुनने का जो राग है वो राग का कर्ता भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का कार्य ज्ञान में ही समाहित है। ज्ञान का कार्य किसमें होता है? ज्ञान में ही समाहित है। ज्ञान का कार्य वाणी में या राग में नहीं आता। ऐसे ज्ञान स्वभाव की पहचान हो तो केवली की और धर्मी की पहचान होती है और धर्म का प्रारंभ होता है। केवल ज्ञान होने पर पहले समय में भगवान ने 3 काल 3 लोक को जान दिया। कौन से समय में? केवल ज्ञान होने पर पहले समय में केवली भगवान ने 3 लोक और 3 काल को जान लिया। तो कौन से परमाणु कब दिव्य ध्वनि को परिणमित होंगे ये भी पहले से ज्ञान में आ जाता है। क्या कर आ जाता है कि नहीं आ जाता? क्या कर वो कौन से परमाणु परिणमित होंगे ये भी ज्ञान में आ जाता है। ये पहले से ही जान लिया।
वाणी के परमाणुओं को भगवान ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं, ऐसा कर्तृत्व भगवान में नहीं है। साधक की शुद्ध दृष्टि और केवली का छाया ज्ञान, ये दोनों कर्म की अवस्था के अकर्ता और अभोक्ता हैं। इसी तरह अपना स्वभाव सर्वज्ञ स्वभावी है, उसमें दृष्टि कर तो रागादि के कर्तृत्व रहित वाला शुद्ध परिणमन होने से आनंद का भेदन होता है। कब? जैसा सर्वसिद्ध ज्ञान स्वभाव है, उसकी अंतर्दृष्टि हो तो स्वाभाविक आनंद रस विलसित होता है। क्या ये है क्रीड़ा विलास, जिसमें आनंद रस विलसित, वो है नृत्य। आत्मन्तात नंदती इति आनंद है, मैंने सर्व ओर से जहाँ नंदती क्रीड़ा हो, नृत्य हो, विलास हो, वह है आनंद का स्वरूप। समझ में आया? तो ज्ञान का कार्य ज्ञान में ही समाहित है, वह ज्ञान से बाहर नहीं जाता है। ज्ञान का कार्य कहाँ है? ज्ञान का कार्य ज्ञान में ही समाहित है, वह कहीं बाहर नहीं जाता है। आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र भाव में तन्मय रूप से बढ़ता है। आत्मा किसमें तन्मय है? ज्ञान मात्र भाव में तन्मय रूप से वर्तता है। वो वाणी, समोसरण, 12 सभाएं, पुण्य के ढेर, वो कोई भगवान के ज्ञान का कार्य नहीं है, उसमें कहीं भगवान का ज्ञान प्रविष्ट नहीं है। भगवान ने वाणी की, भगवान ने उपदेश दिया, ऐसा कहा जाता है, ये उपचार से कहा जाता है। वहाँ वाणी के समय कैसा ज्ञान निमित्त है, ये बताने के लिए उपचार से कहा जाता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। क्या कर ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान अपने स्वरूप की परख हो तो आत्मिक आनंद रस का अनुभव होता है। तीर्थंकर को वाणी का अद्भुत योग है, ये सत्य है। दूसरे को वैसी वाणी नहीं होती। क्या कहा? तथापि वह वाणी जड़ का परिणमन है। किसका परिणमन है? कि जड़ का परिणमन है। भगवान के आत्मा का वह कार्य नहीं है। वाणी कार्य और छाया ज्ञान उसका कर्ता। क्या कहा? वाणी कार्य, छाया ज्ञान उसका कर्ता, ऐसा वास्तव में नहीं। उस समय गणधर देव को 12 अंगरूप भाव तुत ज्ञान हुआ, द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। आगम को पढ़ के होते हैं। क्या होता है? आज जितनी विश्व में, वर्ल्ड में जितनी टेक्नोलॉजी है, उनकी नॉलेज द्वादशांग ज्ञान के सामने उसकी क्या वैल्यू है? क्या कर वर्ल्ड की नॉलेज, क्या कर हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाता है, IM क्या कर सुपरमैन, लेकिन यहाँ कितना नॉलेज? क्या कर कौन से आगम को पढ़ा? द्वादशांग के पाठी होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं कि जब स्वरूप की अंतर्दृष्टि का सम्यक पुरुषार्थ होता है तो ज्ञान स्वतः स्फुरायमान होता है। माने विनय और विशुद्ध भाव में ज्ञान स्वतः स्फुरायमान होता है। समझ में आए? द्वादशांग का नॉलेज हो जाता है। तो जो द्वादशांग का नॉलेज हुआ उसमें भी क्या है? गणधर देव को द्वादशांग का ज्ञान हुआ तो वहाँ वाणी कर्ता और गणधर का ज्ञान कार्य, ऐसा है। क्या वो वाणी के कारण द्वादशांग के ज्ञान रूप परिणमन नहीं हुआ है।
क्या कहा? ऐसा नहीं है। मन ज्ञान का निरालंबी स्वभाव है। कैसा है? सेल्फ डिपेंड, किसी का अवलंबन नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान कहा है। असहाय माने बहुत निर्बल है, किसी का सहारा नहीं है, ऐसी दैन्यता है। सहारा नहीं है माने इंद्रिय प्रकाश आदि बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान विश्व के पदार्थों को जानने में समर्थ है, पावरफुल है। उसे विश्व के पदार्थों की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा सहारा किसको होता है? जो असमर्थ, उसे सहारे की आवश्यकता है। जो समर्थ है वहाँ अपेक्षा नहीं। तो ज्ञान का निरालंबी स्वभाव है। ज्ञान वाणी को उत्पन्न नहीं करता और वाणी से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। भले ही दिव्य ध्वनि के पीछे निमित्त रूप केवल ज्ञान ही होता है। क्या कहा? दिव्य ध्वनि में निमित्त कौन होता है? केवल ज्ञान ही होता है। क्या कहा? लेकिन केवल ज्ञान निमित्त होने पर भी केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि के परमाणु के परिणमन का कर्ता नहीं है। क्या कहा? आप कहते हो कि आत्मा नहीं बोलता है, तो हम नहीं बोलते। क्या कहा? हम चुप हो गए। तो कहते हैं भाई पहले भी तू कहाँ बोलता था, अब बोलने से इनकार करता है। मैं वाणी नहीं बोलूं अर्थात मैं भाषा को नहीं परिणमा हूं, ऐसा मानने में भी जड़ की कर्ता बुद्धि खड़ी है। क्या भाषा बोलना ये जड़ की क्रिया है और भाषा बोलते बोलते रुक जाना ये भी जड़ की क्रिया है। ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या करें? बहुत इसमें कुछ गुरुदेव जी ने बहुत सारा रहस्य खोला है। तो इसी तरह अपना जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है? ज्ञान स्वभाव कैसा है? शर विशुद्ध है। शर विशुद्ध है अर्थात उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भार नहीं है, निर्भार है, सहज है। एक बात और इसमें बताई कि राग का परिणमन है, तो राग ज्ञान उसमें तन्मय नहीं है, उसका कर्ता भोक्ता नहीं है, उसका जानने वाला है। तो ये अर्थात उसके सन्मुख होकर जानने की बात नहीं। ज्ञान राग को जानने वाला है तो राग के सन्मुख होने की बात नहीं है, परंतु जानने वाला है अर्थात ज्ञान जानने रूप ही परिणमित होता है। तो उस ज्ञान में राग का जानने रूप परिणमन होता है। क्या कर? ज्ञान भाव रूप ही स्वयं परिणमता है, इसलिए वह राग के समय भी जानने वाला ही है। ऐसा कहा अपने ज्ञायक स्वरूप का वह संवेदन हुआ, उसका ही वह कर्ता भोगता है। अपने अनंत गुण के रस को वह वेदता है। किसको वेदता है? अपने अनंत गुणों के रस को वेदता है। और कैसे वेदता है? कि पहले ज्ञान, फिर दर्शन, फिर आनंद, फिर वीर, फिर प्रभुता, ऐसे एक एक का वेदन होता है। क्या होता है? जब ज्ञान मात्र स्वभाव अर्थात अखंड स्वरूप की अंतर्दृष्टि होती है तो ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत वैभव विकसित होता है। क्योंकि अनंत वैभव ज्ञान से अविनाभावी तादात्म्य है, एक में एक है। जब स्वरूप की अंतर्दृष्टि, कथन में तो किसी एक की मुख्यता से कथन होता है, लेकिन स्वरूप की अंतर्दृष्टि में अनंत वैभव एक साथ विकसित होता है। ऐसे शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वभाव का परिचय हो और स्वाभाविक आनंद रस विलास हो, इस भाव से ज्ञान
ये लो आलो, सोहारी